नमस्कार मित्रों, मैं आपका विविध संग्रह मित्र लेकर आया हूँ एक बार कुछ ऑडियो जिन्हें आप सुनते हैं तो ये समझिए कि जीवन में सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ने की ओर है। किसी महान दार्शनिक ने कहा था कि अच्छा सुनने वाला व्यक्ति हमेशा अच्छा न्याय करने वाला होता है। जीवन में अगर आप आज सुन रहे हैं इसे तो ये मान के चलिए कि सफलता आपके कदमों में है। जरूरी नहीं कि सफलता आपको तुरंत ही मिल जाए इसको सुनने के बाद ही, लेकिन इतना मानिए कि सफलता के मानक में 30% आप चाहते हैं कि आप सफल हो। जिंदगी एक पहेली है मित्रों। जिंदगी में बहुत सारे मुकाम आपने सोच रखे होंगे, लेकिन समय की धुरी में उन्हें कभी आप पूरा किए होंगे तो कभी छोड़ भी दिए होंगे। समय का चक्र बड़ा ही परिवर्तनशील है। समय की धुरी में जब जब जिसने जितना मेहनत किया उतना पाया है। किशोर दा का एक बहुत ही प्रसिद्ध गाना है कि जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। आँख दो का है क्या भरोसा है, आँख धोखा है क्या भरोसा है। मतलब सफलता मिल भी सकती है, सफलता नहीं भी। सफलता निर्भर करता है कि आपने जो सपने देखे हैं उनके लिए कितना आप प्रयत्नशील हैं, कितना आप प्रयास करते हैं। सफलता की सीढ़ी एक दिन में नहीं तय की जाती। जिस प्रकार आप घरों की सीढ़ियों पे चढ़ते होंगे तो पहली मंजिल से तीसरी मंजिल पर जाने के लिए कुछ सीढ़ियों को चलते हुए जाते होंगे। ठीक उसी तरीके से जीवन में सफल होने के लिए आपको धैर्य रख के और सफलता का मार्गदर्शन और सफलता की ऊंचाइयों को चूमना पड़ेगा। मुझे याद है एक बार मैं अपना व्यक्तित्व कैसे निखारे किताब पढ़ रहा था, तो उसमें पश्चिमी सभ्यता के लेखक ने एक बात अब्राहम लिंकन के बारे में बताया था कि अब्राहम लिंकन बड़े शर्मीले व्यक्ति थे। जीवन में सफल होने के लिए उन्होंने बहुत सारे धैर्य रखे। एक कहानी सुनाता हूँ, अगर आप लोग को मेरा ये विविध संग्रह का कड़ी पसंद है तो कमेंट में बताइएगा, तो फिर मैं आगे कड़ी लाऊंगा। क्योंकि हमें महापुरुषों के जीवन से बहुत कुछ सीखना चाहिए। फिर वो महापुरुष लिंकन जी हों, कलाम जी हों, या विनोबा भावे हों, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हों, या भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी हों। मतलब सबके जीवन की अनेक सारी कहानियाँ हैं। तो मैं बात कर रहा था कि पिछले दिनों में अपना व्यक्तित्व कैसे निखारे पुस्तक पढ़ा था, तो उसमें लिंकन जी के बारे में बहुत सारी छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ।
तो उसमें ये दिया गया था कि लिंकन जी जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना किए, पुस्तकों को मांग मांग के पढ़ाई की है, जीवन में वकालत की, एलएलबी की और वकालत के पेशे में है, लेकिन वहाँ नैतिकता का पतन होते देख और एक तरीके से कहें तो सत्य पे असत्य की विजय होते देख कहीं न कहीं उनके मन में आया कि मैं इतना ईमानदार, मैं पारदर्शी, मेरे बस का नहीं है कि मैं इस पेशे में सही तरीके से न्याय दिला पाऊँ लोगों को। तो उन्होंने अलग अलग मार्ग चुने, जिनमें सफल होने के लिए उन्होंने तकरीबन 35 से 36 प्रयास किए और उन्हीं 35-36 प्रयासों में जब वो अमेरिकी राष्ट्रपति बने तो एक बार की बात है कि उनके नौकर से कुछ गलती हो गई और लिंकन जी को ये बात मालूम हो गया कि मेरे नौकर ने मेरे साथ ये गलत काम किया है। लिंकन जी इस बात को लेकर शर्मा गए और संकोच के कारण उससे उसकी गलती नहीं कह पाए कि यदि मैं इनको इनकी गलती बताऊंगा तो ये बुरा मान जाएंगे। और ये लिंकन जी अपने लेख में लिखे हैं कि कभी कभी हम लोग भावुकता में आकर के आँख के बदले आँख और जवाब के बदले जवाब देना पसंद करते हैं, लेकिन सफलता का मूल मंत्र एक ये भी है कि जीवन में आप विनम्र बने। अगर आपको लगता है कि आप किसी की गलतियों को देख रहे हैं तो उस गलती के परिणाम स्वरूप दंड देकर ना देकर बल्कि कोशिश ये किया जाए कि उनको सुधरने का अवसर दिया जाए और जीवन में विनम्र रहिए। जीवन में विनम्रता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। देखिएगा, मगर आप एक इस समय मेरी इन मूल विचारों को अगर सुन रहे हो तो मुझे लगता है कि आप जीवन में सफल होंगे। आज नहीं तो कल लाख असफल आप हो चुके हो, लेकिन अगर ये 4-5 मिनट जितने मिनट का भी आप समय इस ऑडियो में को सुनने में दे रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि आप सफल होने के सीमा के बहुत ही करीब हैं। आप छात्र हैं हो सकते हैं, आप अध्यापक हो सकते हैं, आप पारिवारिक मालिक हो सकते हैं, आप कंपनी के सीईओ हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। सबके जीवन में बहुत सारे मुकाम होते हैं, बहुत सारे सपने होते हैं। सफलता एक दिन में नहीं मिलती किसी को। सफलता के लिए निरंतर त्याग, बलिदान, धीरज, चिंतन, मनन, सही गलत, इन सब मतलब 8-9 बिंदुओं पर सोच समझ के लेके चलने सफलता मिलती है। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। आज नैतिकता डिजिटली दुनिया आने से नैतिकता का पतन ज़्यादा है और उत्थान कम है। तो मेरे हिसाब से सफलता जीवन में अगर आपको चाहिए या आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सफल होने के लिए निरंतर प्रयास करिए, लेकिन ईमानदारी से। ईमानदारी का मतलब पारदर्शी तरीके से। जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उसमें आता है कि एथिक्स, नीति शास्त्र। नीति शास्त्र में एक शब्द आता है सत्यनिष्ठा, ईमानदारी। ईमानदारी का मतलब जिसको आप देख सकें, जो पारदर्शी हो, जिसमें कोई मिलावट ना हो। तो सफलता की पहली बिंदु है जीवन में किसी भी मिलावट का न होना। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आप जीवन में पारदर्शी बने। आज के विचारों की श्रृंखला में विविध संग्रह की तरफ से सफलता का पहला मानक जीवन में पारदर्शी बने। मित्रों, यदि आपको मेरे ये विचार सही लगे हैं तो कृपया कमेंट में अपना उचित राय जरूर दें। और अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे
तो चिंतन मनन करें और सफलता की 9 श्रृंखलाएँ आने वाले समय में मैं आपको धीरे-धीरे करके लाऊँगा। मुझे कोई लालच नहीं कि सब्सक्राइबर बढ़ाएँ या ये, आप बस अगर ध्यान से 10 लोग भी सुनते हैं, 10 लोग भी इस पे मनन करते हैं, 10 लोग भी राय देते हैं, तो मैं समझूँगा कि हमारा चिंतन भारत और इस राष्ट्र के निर्माण में एक अमूल्य और अकल्पनीय योगदान के तौर पे है। धन्यवाद मित्रों, इस बात के लिए कि आप मेरे विविध संग्रह श्रृंखला में जुड़ने के लिए बहुत ही जिज्ञासु हैं। धन्यवाद इस कार्य के लिए कि आप आने वाले समय में सफलता की सीढ़ियों को चूमने वाले हैं। बहुत बहुत ही धन्यवाद।